पहाड़ों वाले जंगल में चील की गेहूं की फसल तैयार थी। उसे फसल की कटाई करनी थी। वो रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, मेरी गेहूं की फसल पककर तैयार है। अगर तुम मेरी फसल की कटाई में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पूरी 1 गठरी गेहूं के दानों की दूंगी। चील दी, मुझे और क्या चाहिए। मैं और मेरे पति कल सुबह ही आपके खेत में आकर गेहूं की कटाई शुरू कर देंगे। अगर कोई और पक्षी आना चाहे तो उसे भी साथ ले आना। ठीक है चील दी, अब मैं जाती हूँ। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चिड़िया के पापा, कल हमने चील दी की गेहूं की फसल की कटाई करने जाना है। बच्चों के पास कौन रहेगा? पापा, आप हमें भी साथ ले जाना, हम भी काम में आपकी मदद करेंगे। नहीं बच्चों, वहाँ बहुत गर्मी होगी, आप घर में ही रहना। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति अपने घर से निकलते हैं। जाते जाते चिड़िया और उसका पति कौवे के पास रुकते हैं। कौवे कौवे, हम चील की गेहूं की फसल की कटाई करने जा रहे हैं, आप भी साथ आ जाओ। चील दी हमें दाने देगी। ऐसी मेहनत के काम मुझसे नहीं होते। सारा दिन धूप में मरो 4 दानों के लिए। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं और चील के खेत में पहुंच जाते हैं। वो चील के गेहूं के खेत में जाकर अपना काम शुरू करते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया गेहूं की कटाई करते हैं। वो दोपहर तक काम करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। आप यहाँ बैठे, मैं नदी से पानी का मटका भर लाती हूँ। मैं भी साथ जाता हूँ। बच्चे घर में बैठे हुए थे। कुकू भाई, हमारे मम्मा पापा सख्त धूप में हमारे लिए काम करते हैं। मुझे एहसास है, इसलिए तो मैं मम्मा पापा के साथ जाना चाहता था, लेकिन मम्मा पापा हमें धूप में भी तो नहीं देख सकते। हाँ, हम बड़े हो जाएंगे तो फिर कभी भी अपने मम्मा पापा को गर्मी और धूप में काम नहीं करने देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चील दी अपने खेत में आती है। चिड़िया रानी, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सोच से भी ज्यादा काम किया है तुमने। चील दी, हम तो सुबह मुंह अंधेरे ही आ गए थे, इसलिए काम जल्दी और ज्यादा हो गया। बच्चे घर में अकेले हैं, अब हमें जाना चाहिए। रुको, मैं आपको आपकी मेहनत का सिला देती हूँ। फिर चील दी चिड़िया को एक बड़ी गठरी गेहूं की दे देती है। चिड़िया का पति वो गठरी उठा लेता है और दोनों पति पत्नी घर वापस चले जाते हैं। अपने घर में इतना सारा अनाज देखकर बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, ये दाना तो बहुत ज्यादा है, अब हमें कई दिनों तक काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरी बेटी, हमें हर दिन काम करना होता है। ये दाना बारिशों में भी हमारे काम आएगा। थोड़ा दाना पड़ोसियों को दे देते हैं। गुड़िया बेटी, लो ये कुछ गेहूं की बालियां आप तोते अंकल को दे आओ। गुड़िया कुछ गेहूं की बालियां लेकर तोते अंकल के घर चली जाती है। कुकू बेटा, आप ये गेहूं की बालियां कबूतर अंकल के घर दे आओ, वो भी हमेशा कोई ना कोई चीज हमारे घर भेजता ही रहता है। रास्ते में जाते हुए गोरी कौवी गुड़िया को आवाज देती है। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, गुड़िया कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। जी जी, बताएं गौरी आंटी। ये दाना तुम किसे देने जा रही हो? मम्मा पापा ने भेजा है, मैं ये दाना तोते अंकल को देने जा रही हूँ। डी आंटी, पता है मेरे मम्मा पापा इतना सारा दाना लेकर आए हैं आज। अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारे घर में तो दाना नहीं है। आप भी मेरी मम्मा से दाना ले लेना। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी जल्दी से घर में जाती है। कालू, कालू पति जी, पता है वो रानू की बच्ची आज कहीं से पूरी अनाज की गठरी लेकर आई है। मुझे मालूम है, वो चील की गेहूं की फसल की कटाई करने गई थी आज। कालू जी, उसने सबके घर में दाना भेजा है, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं? क्योंकि हम आज रात उसका सारा दाना जो चुराने वाले हैं। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लग जाती है। रात हो जाती है। चिड़ियाओं का परिवार जी भरकर दाना खाता है और सो जाता है। आधी रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे बारिश के मौसम में भी कौवे रुकते नहीं हैं। वो चिड़िया के घर से गेहूं की बालियां चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों कौवे उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। मैं जाता हूँ और चिड़िया की पूरी गठरी ही उठा लाता हूँ। कालू, कालू चिड़िया सुबह उठकर बहुत रोएगी। मेरा दाना कोई चुरा कर ले गया। वो ऐसे रोती फिरेगी।
कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और गेहूं की पूरी गठरी उठाकर भाग जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर आता है तो गेहूं की बालियां बारिश के पानी से भीग जाती हैं और भारी हो जाती हैं। कौवा इतना बोझ उठा नहीं पाता और गठरी नीचे गिर जाती है। कालू अब क्या करें, इसे उठाकर लेकर जाना तो बहुत मुश्किल है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। कालू जल्दी बताओ। तुम यहाँ गठरी के पास बैठो और मैं अपने मामा जी को बुला कर लाता हूँ। मैं और मेरे मामा जी मिलकर ये गठरी उठाकर ले जाएंगे। कालू जी ध्यान से जाना। कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। कौवा अपने मामा जी के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। हाँ जी, तुम इस वक्त और ऐसी बारिश में सब ठीक तो है? मामा जी, मैंने चिड़िया के घर से गेहूं की पूरी गठरी चुरा ली है, लेकिन वो बारिश के पानी से भारी हो गई है। मेरी मदद करो, उसे उठाने में मेरी मदद करो। मेरा भांजा तो मुझसे भी बड़ा चोर है, बारिश में भी चोरियां करने से नहीं रुकता। फिर कालू कौवे का मामा अपने भांजे के साथ उड़ता है। मामा जी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। अब ये गठरी उठानी आसान होगी। मैं तो ये अकेला ही उठा सकता हूँ। अभी मामा जी ने इतना ही कहा था कि आसमान से तेज बिजली गिरती है और तीनों कौवे वहाँ ही जलकर मर जाते हैं। वो गेहूं की गठरी वहाँ ही पड़ी थी। बादल की जोरदार गरज से चिड़ियाओं का परिवार उड़ जाता है। गुड़िया के पापा, हमारी गेहूं की बालियां कहाँ हैं? वो नहीं है। कुकू की मम्मा, यहाँ आओ, खिड़की से देखो। वो सामने बाहर पेड़ के पास 3 कौवे मरे पड़े हैं और हमारी गेहूं की गठरी उनके पास पड़ी है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया के पापा, इन कौवों को तो बहुत बड़ी सजा मिली है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। अगर ये कौवे हमसे मांग लेते तो हमने कौन सा इनको मना करना था, लेकिन ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरकर मर गए। प्यारे दोस्तों, कभी भी लालच में आकर कोई भी काम ऐसा मत करें जो आपको बुराई की तरफ ले जाए।